हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ, जिसमें हमने पहले शिक्षण विधि अनुकरण विधि पढ़ ली है। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी है साहचर्य विधि। हिंदी में से धन चर धन ये प्रत्यय द्वारा ये साहचर्य विधि शब्द का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ये विधि। इस विधि का प्रतिपादन मारिया मोंटेसरी इटली के निवासी हैं। मैडम मारिया मोंटेसरी ये इटली के निवासी हैं और छात्रों को संज्ञा शब्दों का ज्ञान रखने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया है। इस विधि में कक्षा में एक तरफ निश्चित संज्ञाएं रखी जाती है तो दूसरी ओर उन्हीं संज्ञाओं के चित्र एवं नाम युक्त पर्चियाँ रहती है, जिन्हें पहचानते हुए छात्र निश्चित संज्ञा के पास रखता है। संज्ञाओं शब्दों का ज्ञान अर्जित कर लेता है। प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि उपयोगी है। इसके गुण हैं छात्रों का संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाने हेतु उपयुक्त विधि है। ये छात्रों को संज्ञा शब्दों का ज्ञान करवाती है, इसके लिए ये विधि लाभदायक है। छात्र केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। सभी विधियाँ छात्र केंद्रित ही होती है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NCERT यही कहता है। इसके दोष हैं इस विधि के। ये विधि भाववाचक संज्ञाओं को सिखाने में असमर्थ है। सीमित संज्ञाओं का ही ज्ञान दिया जा सकता है। तीसरी है आगमन व निगमन विधि। जुड़वा विधियाँ भी इसे कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है। आगमन आना या लौटना, निगमन या नियम द्वारा सिद्ध करना। लौटना यानी पूर्व ज्ञान की ओर लौटना, निगमन यानी कि सिद्ध करना, नियमों द्वारा सीखना। आगमन विधि व्याकरण सिखाने की यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें शिक्षक द्वारा छात्रों के सम्मुख उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द रखे जाते हैं। इनको पहचानते हुए छात्र किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचता है तथा शिक्षक के बाद में नियम द्वारा उसे स्पष्ट करता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर बाद में शिक्षक के द्वारा नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि व निगमन विधि में क्या क्या अंतर है तो हम साथ में देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ आ सके। आगमन विधि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर अज्ञात की ओर होती है, जबकि निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। आगमन विधि का दूसरी विशेषता ये है कि ये सरल से कठिन की ओर होती है, जबकि निगमन कठिन से सरल की ओर होती है। तीसरी विशेषता है कि ये विशिष्ट से उदाहरण अर्थात विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, जबकि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है निगमन विधि। चौथी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, जबकि ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है। पांचवा है उदाहरण से नियम की ओर होती है, जबकि ये निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर होती है। छठवां है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर होती है, जबकि तर्क से मनोवैज्ञानिक की ओर होती है निगमन विधि। आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर होती है, जबकि निगमन विधि अमूर्त से मूर्त की ओर होती है। इनके गुण देख लेते हैं क्या क्या है। व्याकरण सिखाने हेतु मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्र केंद्रित विधि है। सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि के दोष हैं, इसमें समय अधिक लगता है और प्रतिभाशाली छात्रों हेतु यह नीरस विधि है, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्र जल्दी नीरस हो जाते हैं, इसमें सक्रिय नहीं रह पाते। निगमन विधि इस विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों के सम्मुख पहले नियम तथा बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। चौथी विधि है सूत्र विधि। इस विधि का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी तथा लघु सिद्धांत कौमुदी इसी पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण के नियमों को सरलतापूर्वक याद रखने हेतु उनका सूत्रीकरण कर दिया जाता है। इस विधि के सूत्र विधि के गुण हैं व्याकरण के नियम सिखाने हेतु उपयुक्त है। व्याकरण के नियम सरलता से याद रखे जा सकते हैं। और दोष है छात्रों में विषय वस्तु का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, और ये सूत्र विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज। पहला साहचर्य विधि पढ़ी आज हमने,
फिर आगमन निगमन विधि, फिर सूत्र विधि। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स अगर किस अलग बोर्ड पर कराएं तो 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन हमें ये समय को बचाना है और अधिक से अधिक पढ़ाई करके सफलता हासिल करनी है। तो आप नोट्स भी बना सकते हैं।